हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम डिस्कस कर रहे थे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड इंपॉर्टेंट सेशन, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड इंपॉर्टेंट क्लासेस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियसली क्लासेस के अंदर हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, की पॉइंट डिस्कस किए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने होते हैं वो आपने डिस्कस किए। आज के इस सेशन के अंदर एक बार फिर से हम जुड़े हैं, और जो भी कैंडिडेट जुड़ चुका है एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। इस सेशन के अंदर हम आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे ओबीजी से रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उससे रिगार्डेड कुछ की पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, काफी रिपीटेडली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेड होते हैं, इसीलिए कंप्लीट इन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। तो जो भी जुड़ चुका है एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी चैनल पर पहले बार विजिट कर रहा है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज के सेशन के अंदर अपन बेसिकली ओबीजी से रिगार्डेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओबीजी के अंदर जो भी की पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, और उनसे रिगार्डेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। उनका क्या रेशनल है, रेशनल के साथ अपन डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट वन अपन बात करें ओबीजी के रिगार्डेड, तो बेसिक से इंट्रोडक्शन से मैं की पॉइंट्स ले रहा हूं और डेली अप टू डेट की पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट वन, अगर ओबीजी हम स्टार्ट करते हैं, ओबीजी सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट वन जो टर्म आती है आपके सामने वो आती है सर गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी क्या होता है? गायनिकोलॉजी एक टर्म है जो कि आपसे पूछी जा सकती है, वैसे तो नहीं पूछते हैं इससे रिगार्डेड कोई टर्म, लेकिन बेसिकली अगर ओबीजी आप पढ़ रहे हैं तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, और थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर काफी बार ये पूछी हुई क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी क्या होता है? देखिएगा, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल सी एक लाइन में यहां पर मैंने कहा है कि एक कह सकते हैं ब्रांच, कह सकते हैं अपन साइंस की, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच कह सकते हैं, जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। किसको सर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और बेसिकली कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। किसको सर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो गायनिकोलॉजी होता है। क्या होता है? गायनिकोलॉजी होता है। ध्यान रखिए, भूलना नहीं है। अगली बात अगर हम करें तो वो होता है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, देखो गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक आपने पढ़ा है, गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। ओबीजी क्या होता है? यही होता है, गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक। तो ऑब्स्टेट्रिक का मींस क्या होता है? अपन ने गायनिकोलॉजी का मतलब कहा कि सर स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम ऑब्स्टेट्रिक का बात अगर करें तो क्या होता है? देखिएगा, इसका मींस होता है स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड changes occur during a pregnancy and abnormal condition that related to the pregnancy। यानी कि सिंपल सी बात अगर हम कहें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्टडी करते हैं दैट इज गायनिकोलॉजी। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, क्या सर? प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अपन स्टडी करते हैं दैट इज ऑब्स्टेट्रिक। यानी सिंपल सी दोनों टर्म का मीनिंग आपको याद होना चाहिए, दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया? ऑब्स्टेट्रिक मतलब कि सिंपल सा कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी किया जाता है, नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी किया जाता है, और उससे रिगार्डेड जो भी इंपॉर्टेंट एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इलनेस होती हैं, उसका स्टडी करते हैं जनरली किसके अंदर? गायनिकोलॉजी के अंदर। अगर हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक तो इसके अंदर बेसिकली प्रेगनेंसी पीरियड की बात करेंगे। किसकी सर? प्रेगनेंसी पीरियड, यानी प्रेगनेंसी की स्टडी इसमें करते हैं। प्रेगनेंसी से रिगार्डेड जो भी एस्पेक्ट होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं,
प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, एबनॉर्मलिटीज होती है, वो सबका स्टडी अगर हम करते हैं दैट इज ऑब्स्टेट्रिक। याद रखिएगा दोनों टर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बात करते हैं अगले टर्म की, दैट इज एंड्रोलॉजी। दैट इज एंड्रोलॉजी। अब एंड्रोलॉजी क्या होता है सर? गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक और एंड्रोलॉजी, थर्ड टर्म आपकी है एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी सिंपली अपन कहे तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव, देखिए दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर आपके सामने है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर स्टडी करें दैट इज एंड्रोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करें दैट इज गायनेकोलॉजी। दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए। अगर मेल की बात करें सर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर स्टडी करते हैं दैट इज एंड्रोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करते हैं दैट इज गायनेकोलॉजी। दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट की पॉइंट की बात अगर करें तो फोर्थ नंबर की पॉइंट है। फोर्थ नंबर जो की पॉइंट है वो क्या कहता है, देखिएगा समझिएगा। फोर्थ नंबर की पॉइंट कहता है मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है, कहां से सीक्रेट होता है, इसकी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर। देखिए मेल हार्मोन की अगर हम बात करें दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ये आपका मेल हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन से रिगार्डेड, ठीक है। आगे बात करें तो सिक्रेटेड बाय दी सेल्स दैट लाई बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। कहां से सिक्रेट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती है उनके बीच में सेल्स होती हैं, जिन सेल्स को लीडिंग सेल्स कहते हैं। क्या सर? लीडिंग सेल्स कहते हैं। कहां पर होती है सर? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस की सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल्स होती है उनके बीच में एक सेल्स होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको अपन लीडिंग सेल्स कहते हैं, वहां से ये सीक्रेट होता है। यानी सिंपल सा अगर बात हम कहें तो मेल हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि सीक्रेट होता है आपके टेस्टिस से। टेस्टिस से कहां से सर? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, उनके बीच में एक सेल्स होती है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको अपन लीडिंग सेल्स कहते हैं। इन लीडिंग सेल्स के अंदर से या लीडिंग सेल से ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। सिंपल सा समझ में आ गया सर? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको लीडिंग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लीडिंग सेल्स कहते हैं। इन लीडिंग सेल्स के द्वारा ही आपके टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की पॉइंट पर, नेक्स्ट एमसीक्यू पर। चलेगा, नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका फिफ्थ नंबर एमसीक्यू, ठीक है। फिफ्थ नंबर एमसीक्यू क्या कहता है समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू आपका कह रहा है सर फीमेल हार्मोन कौन सा है। अभी बात करिए अपन ने मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब बात करेंगे अपन फीमेल हार्मोन की। फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज ब्यूटीफुल हार्मोन। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन क्या है सर? ब्यूटीफुल हार्मोन में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ब्यूटीफुल हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहां से सीक्रेट होता है सर? आपकी ओवरी से सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन कहां से सीक्रेट होता है? सीक्रेटेड बाय दी ओवरी। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है आपके। कौन कौन सा सर? मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरा है फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ये दोनों ही आपको इस तरीके से नाम भी पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ कहां से सीक्रेट होता है?
यानी कह सकते हैं सिक्रेटेड बाय, सिक्रेटेड बाय। जनरली अपन बात करें ऑप्शन मिलता है आपको टेस्टिस, इधर ऑप्शन मिलता है आपको ओवरीज, ठीक है, ये ऑप्शन मिलता है। स्पेशली अगर बात हम करें तो टेस्टिस के अंदर भी कौन सी सेल्स सर, लीडिंग सेल्स, क्या सर, लीडिंग सेल्स के अंदर से या लीडिंग सेल से ये सीक्रेट होता है मेल हार्मोन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट की पॉइंट पर, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मीन्स आप क्या समझते हैं सर? स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो जेनेसिस जहां पर जुड़ा हुआ है, क्या सर, जेनेसिस जहां पर जुड़ा हुआ है, जेनेसिस जहां पर जुड़ा हुआ है, इट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस होगी जहां पर क्या होगा सर, फॉर्मेशन का काम होगा, यानी बनने का काम होगा सर। क्या होगा सर? बनने का काम होगा, बनने का कार्य यहां पर होगा। कहां पर? जहां पर जेनेसिस वर्ड जुड़ा हुआ है। अब जेनेसिस वर्ड जिसके पीछे जुड़ा हुआ है उसका फॉर्मेशन, यहां पर क्या सर, स्पर्मेटो जुड़ा हुआ है, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो सर यहां पर क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यानी जनरली अपन कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पर फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है स्पर्म का, दैट इज फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होगा स्पर्म का, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। चाहे कोई भी वर्ड हो, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करते हैं, सॉरी जेनेसिस वर्ड कहीं पीछे जुड़ा हुआ है, इट मींस आपको समझना है कि सर जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि मान के चलेगा एक और होता है ऊजेनेसिस, क्या सर, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस यहां पर जुड़ा हुआ है। अब ऊजेनेसिस जुड़ा हुआ है, इट मींस अपन कह सकते हैं कि जेनेसिस मतलब कि सर फॉर्मेशन हो रहा है, क्या सर, फॉर्मेशन हो रहा है। अब किसका सर, ऊजेनेसिस जनरली अपन कह सकते हैं ओवम को या ओवा को, क्या सर, ओवम को, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट इज ऊजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान रखेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला पॉइंट अगर बात अपन करें, अगला पॉइंट अगर बात हम करें की पॉइंट से रिगार्डेड, तो नेक्स्ट की पॉइंट है दैट इज 7 नंबर की पॉइंट है। 7 नंबर की पॉइंट सिंपल सा लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट इन 74 74 डेज के अंदर यह कंप्लीट होती है प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कितने दिनों में पूरी होती है प्रोसेस सर? 74 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। 74 डेज के अंदर क्या हो जाती है सर? ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट की, और नेक्स्ट की पॉइंट ये मान के चलिएगा, प्रीवियसली जो भी नर्सिंग कंपैरेटिव एग्जाम्स हुए हैं उनके हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। 8 नंबर की पॉइंट है, लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है? क्वेश्चन सिंपल सा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, समझिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, स्पर्म कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है, कितना लाइफ स्पान होता है? मान के चलिएगा कहीं पर आपको फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है, और फर्टिलाइजेशन की जो स्पर्म है उसका फर्टिलाइजेशन कितने टाइम पीरियड के तक हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। तो बेसिकली अगर बात हम करें स्पर्म की, तो स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 48 से लेकर के 72 डेज तक, 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक इसका लाइफ स्पान होता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि स्पर्म डेड हो जाता है, उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी इसका लाइफ स्पान है इतना टाइम तक ये सरवाइव कर पाता है, उसके बाद ये डेथ हो जाता है। तो ध्यान रखेगा, लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने भी प्रीवियसली नर्सिंग कंपैरेटिव एग्जाम हुए हैं उनके अंदर काफी बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की पॉइंट पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, लेकिन उससे पहले जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके और सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझ सके, पढ़ सके। चलेगा, अगली बात अपन करें नेक्स्ट की पॉइंट की, दैट इज
लाइफ स्पान ऑफ सेकेंडरी oocyte, लाइफ स्पान ऑफ सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, उसका लाइफ स्पान कितना होता है सर? उसका लाइफ स्पान सिंपली अगर हम कहें तो 1 से 2 दिन की बात अगर हम कहेंगे, एक पूरा दिन मान के चलेगा आप, यानी 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक, 12 आवर टू 24 आवर तक इसका लाइफ स्पान होता है। किसका सर? सेकेंडरी oocyte का। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दैट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल्स, दैट इज स्पर्म, दैट इज स्पर्म। स्पर्म का साइज अगर बात हम करें, सेल की साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे छोटी सेल्स मानी जाती है आपका स्पर्म। अब बात करेंगे सर मेल के अंदर, तो आपने कह दिया सर स्पर्म सबसे छोटा है। सर फीमेल के अंदर क्या होगा? फीमेल के अंदर क्या होगा? तो फीमेल के अंदर क्या होगा आपको याद होना चाहिए, फटाफट से कमेंट कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। मेल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता है। तो मेल का स्मॉलेस्ट सेल्स क्या हो गया सर? स्पर्म हो गया। कितना माइक्रोन का? 50 माइक्रोन का। ठीक है, उसके बाद अगर फीमेल की बात करें यहीं पर आपसे, क्योंकि मेल के अंदर तो स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता है, तो फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल्स क्या होगी, ये आपका आंसर देना है। आपको देना है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, आप आंसर दीजिएगा जब तक हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या होता है। देखिएगा, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? दैट इज ओवम, दैट इज ओवम। अब सर ओवम ये सबसे बड़ी सेल मानी जाती है एक ह्यूमन के अंदर। अब ह्यूमन की बात करें सर, फीमेल के अंदर ओवम बनता है, सर फीमेल के अंदर ओवम बनता है, लेकिन मेल के अंदर तो ओवम होता ही नहीं है। तो वही क्वेश्चन जो प्रीवियसली मैंने आपको कहा है, वही क्वेश्चन यहां पर आ गया। सर वहां पर क्वेश्चन ये कहा गया था कि स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन दैट इज स्पर्म, ये हमने कहा था। तो वहां पर ये कहा था कि सर मेल के अंदर स्पर्म होता है, तो मेल के अंदर तो ठीक है मान लिया, लेकिन फीमेल के अंदर क्या सर? फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता है तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज ओवम। अब ये मेल के अंदर, फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर तो होता ही नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पुट करना है, फिर आपको बताया जाएगा। समझ में आ गया? तो स्मॉलेस्ट सेल दैट इज स्पर्म और लार्जेस्ट सेल दैट इज ओवम। ठीक है, ये लो आपका आंसर आ गया है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल, फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें दैट इज प्लेटलेट्स, दैट इज प्लेटलेट्स। तो अभी बात करी अपने स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, दैट इज बात की जा रही है आपसे स्पर्म की। किसकी सर? स्पर्म की। सबसे छोटा सेल जो होता है ह्यूमन के अंदर दैट इज स्पर्म। लेकिन अगर बात करें, ये तो हो गया स्पर्म, स्पर्म किसके अंदर प्रेजेंट होता है सर? मेल के अंदर होता है, तो ये मेल के रिगार्डेड सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम फीमेल के अंदर बात करें, यही क्वेश्चन हम फीमेल के अंदर बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, तो सर फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता है, इसके लिए इसकी इसी वजह से उनके अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होगी दैट इज प्लेटलेट। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके रिगार्डेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। ठीक है, यहीं पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल। देखेगा, अभी बात करें अपने इस की पॉइंट की, अभी बात करिए अपने इस वाले की पॉइंट की लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन दैट इज ओवम। अब ओवम फीमेल के अंदर होता है, तो मेल के अंदर तो होता ही नहीं है, तो मेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होगी वो क्या होगी? तो सर लार्जेस्ट सेल होगी उसके अंदर नर्व सेल। क्या होगी सर? नर्व सेल होगी, क्योंकि ओवम के बाद नेक्स्ट है
नर्व सेल। ओवम के बाद नेक्स्ट है नर्व सेल। ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अगर स्मॉलेस्ट सेल फीमेल की बात करें दैट इज प्लेटलेट। और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन मतलब कि कॉमन पूछ रहा है, वो मेल फीमेल का बात नहीं कर रहा है, तो सर आपका आंसर जाएगा सर स्पर्म। और बात की जा रही है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल, तब तो यही आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा हुआ है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट सेल पूछा हुआ है, यानी मेल फीमेल आपसे नहीं पूछा हुआ है, दैट इज आपका आंसर जाएगा ओवम। 130 माइक्रोन का ये होता है। अगर लार्जेस्ट सेल मेल डिफरेंशिएट करके पूछ लिया कि मेल के अंदर बताओ, तो आपका नर्व सेल होगा। क्या सर? नर्व सेल होगा। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा आपसे कि लार्जेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन है, तो आपके ऑप्शन के अंदर आपको ओवम नहीं दिया है, नर्व सेल दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा सर? यही होगा। तो ओवम के बाद नेक्स्ट सेल दैट इज नर्व सेल। ओवम के बाद नेक्स्ट सेल दैट इज नर्व सेल। याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट की पॉइंट पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लार्जेस्ट, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। लार्जेस्ट, जस्ट अ मिनट, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखेगा। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ दी बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? आपका आंसर जाएगा सर स्किन। स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, दैट इज स्किन। ठीक है, आपकी जो चमड़ी है, त्वचा है, वो सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, ध्यान रखिएगा, स्किन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आपके एग्जाम के रिगार्डेड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने आ रहा है, देखिएगा क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम से रिगार्डेड। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन दैट इज अ लीवर, दैट इज अ लीवर। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज अ लीवर। ऑप्शन में मिलेगा आपको लीवर। ध्यान रखिएगा, आपका लीवर यहाँ पर सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, अगर स्किन, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, अगर ऑप्शन में स्किन नहीं है तो फिर लीवर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल, सॉरी, स्मॉलेस्ट ऑर्गन की बात की जा रही है आपकी बॉडी के अंदर। स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? दैट इज पीनियल ग्लैंड, दैट इज पीनियल ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पीनियल ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन माना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन जो भी क्वेश्चन सेशन में जुड़ा हुआ है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी सेशन का बेनिफिट ले। और जो भी पहली बार विजिट कर रहा है उस सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। टोटल क्रोमोसोम इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो सर ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स। कितना सर? 23 पेयर। 23 पेयर मतलब कि कितना हो गया सर? 46 होते हैं। अब इन 46 में से 44 जो होता है वो ऑटोसोम्स होते हैं। क्या सर? ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स यानी कि 22 पेयर,
22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं, यानी 22 पेयर मतलब कि 22 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 44 तो आपके क्या हो गए सर, ऑटोसोम्स हो गए। बाकी जो बचे हुए हैं 1 पेयर, क्या सर 1 पेयर जो बचा हुआ है यानी 2 क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं आपके एलोसोम। क्या सर, एलोसोम। अब एलोसोम को आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या सर, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि डिफरेंशिएट करने का काम करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर एक बार फिर से, सेक्स डिटर्मिनेशन जो करने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज ए सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एलोसोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट अपन यहां पर डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डेड, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिएगा, वन बाय वन आपके सामने आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट। पहले की पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोइटस एक्टिविटी कहां पर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ओबीसी के रिगार्डेड पूरा सिस्टम अपन पढ़ते हैं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला की पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज कोइटस एक्टिविटी। कोइटस एक्टिविटी में कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि शामिल किया जाता है, तो ये आपका सर आंसर हो जाता है सर वेजाइना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेजाइना के थ्रू ही यहाँ पर कोइटस एक्टिविटी परफॉर्म हो पाती है। नेक्स्ट की पॉइंट, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कहां पर होता है, दैट इज ओवरी। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले की पॉइंट की अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डेड, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन ऑन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन किस बॉडी पार्ट के अंदर होता है, किस पार्ट के अंदर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन का काम होता है। फर्टिलाइजेशन मीन समझते होंगे सर, ये मेल, ये सर फीमेल, मेल से गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस हुई सर, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कि सर फॉर्मेशन। क्या सर, गैमेट, गैमेट में सर क्या, मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या सर स्पर्म, मेल गैमेट क्या सर स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या सर ओवम। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का आपस में क्या होना सर, फ्यूजन होना, आपस में क्या होना सर, फ्यूज हो जाना। फ्यूज मतलब कि जुड़ जाना, और फ्यूज मतलब कि जुड़ जाना। जुड़ने के बाद स्पर्म ओवम जो बनता है, उसके बाद अगर ये फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है आपका जाइगोट का। तो ये फॉर्मेशन और फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट के अंदर, तो किस पार्ट के अंदर होता है, दैट इज फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। किसके अंदर सर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्टिलाइजेशन का सर फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। उसके बाद सर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका निडेशन भी होगा, यानी कि उसका इम्प्लांटेशन भी होगा। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, जो जाइगोट बनता है उसका, वो बनता है सर, वो होता है सर यूट्रस के अंदर। क्या सर, यूट्रस के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन का काम होता है, इम्प्लांटेशन होता है, निडेशन होता है यूट्रस के अंदर। कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी निडेशन की प्रोसेस हो गई है, इम्प्लांट हो गया है, आपका जो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट है वो इम्प्लांट हो गया है आपके यूट्रस के अंदर। तो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो कहां पर होगा, वो भी सर यूट्रस के अंदर ही होगा, क्योंकि सर इम्प्लांट का हुआ, इम्प्लांट हुआ सर आपका यूट्रस के अंदर। तो ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट होगा वो भी कहां होगा सर, आपके यूट्रस के अंदर ही होगा, फीमेल के यूट्रस के अंदर ही होगा। अब सब कुछ हो गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया है, तो सर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है वो फिटस बन गया है, यानी कि वो
फीटस बन गया है। अब जो फीटस बना है उसका एक्सपल्सन होगा, यानी उसकी डिलीवरी होगी, यानी उसका लेबर होगा, तो वो कहां से होगा सर? वेजाइना से होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो ये कौन सा बॉडी पार्ट है? दैट इज वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां तक के। तो ये जो भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि काफी बार एग्जाम में रिपीटेडली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सेशन के अंदर जुड़ सके और सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, अगला की पॉइंट है आपका इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिनको अपन कहते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वाल्वा इनको अपन कह सकते हैं जेनिटल ऑर्गन को। क्या क्या है सर? उसके अंदर सबसे पहले बात करें तो मॉन्स प्यूबिस होता है पहला ऑर्गन। बात करें तो लेबिया माइजोरा होता है सेकंड ऑर्गन। बात करें तो लेबिया माइनोरा होता है थर्ड ऑर्गन। और फोर्थ ऑर्गन दैट इज क्लाइटोरिस होता है। फोर्थ ऑर्गन कौन सा सर? क्लाइटोरिस होता है। तो ये बेसिकली अगर बात करें एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात अगर हम करें तो बेसिकली ये चार ऑर्गन हैं जो कि हम पढ़ते हैं। क्या सर? मॉन्स प्यूबिस हम पढ़ते हैं, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। ये बेसिकली चार ऑर्गन है जो कि हम एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं और एग्जाम के अंदर हम पढ़ने का काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और याद रखना है आपको, नोटबुक साथ में रखिएगा, मेंशन करते रहिएगा। क्लाइटोरिस का साइज आपसे पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, प्रीवियसली एग्जाम के अंदर क्लाइटोरिस का मेजरमेंट आपसे पूछा हुआ है। तो क्लाइटोरिस का अगर साइज अपन कहे तो कह सकते हैं कि 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक इसका साइज देखने को मिला है। ठीक है, अब सबके अंदर जरूरी नहीं है सेम हो, वरी करता है। 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक इसका चेंजेस देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्लाइटोरिस जनरली अपन कह सकते हैं लाइक पेनिस यानी फीमेल के अंदर पेनिस होता है और मेल के अंदर जनरली अपन बात करें तो क्लाइटोरिस होता है। सेम लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट की पॉइंट की, दैट इज क्लाइटोरिस से रिगार्डेड ही है। क्लाइटोरिस कहां पर होता है? तो क्लाइटोरिस इज सिचुएटेड इज मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ दी वाल्वा के सबसे एंटीरियर पार्ट के अंदर ये पाया जाता है। जनरली अपन कह सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उस सबसे एंटीरियरली पार्ट माना जाता है आपका क्लाइटोरिस, सबसे एंटीरियरली पार्ट माना जाता है आपका क्लाइटोरिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो जनरली यहाँ पर वेस्टिब्यूल की बात की जा रही है। 4 ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल के अंदर जनरली कितनी ओपनिंग होती है सर? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टिब्यूल के अंदर जनरली 4 ओपनिंग होती है। कितनी सर? 4 ओपनिंग आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितनी होती है सर? 1 2 3 4 5 6 7। तो सर आपका आंसर जाएगा सर 4 ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल के अंदर। सर कौन कौन सी होती है जरा देखते हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर चारों ओपनिंग को मैंने अलग अलग कलर्ड में किया है ताकि आपको याद रहे। पहली ओपनिंग होती है यहाँ पर देखिएगा यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या सर? यूरेथ्रल ओपनिंग होती है पहली ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग दैट इज वेजाइनल ओरिफिस या हाइमन। थर्ड ओपनिंग होती है दैट इज ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट की होती है। और फोर्थ ओपनिंग दैट इज स्किन ग्लैंड। तो बेसिकली वेस्टिब्यूल की अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 ओपनिंग होती हैं। पहली वेब ओपनिंग दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग,
दूसरी ओपनिंग दैट इज अ वेजाइनल ओपनिंग है, थर्ड ओपनिंग दैट इज बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग है, और फोर्थ ऑप्शन की बात अगर हम करें तो स्किन ग्लैंड। तो ये 4 ओपनिंग होती हैं आपके वेस्टिबुल के अंदर। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियसली, तो ध्यान रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, या जनरली अपन कह सकते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल जेनाइटिलिया कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है जो कि इंटरनल कहे जाते हैं। पहला ऑर्गन देखिएगा आप यहाँ पर है वेजाइना, सेकेंड ऑर्गन दैट इज यूट्रस, थर्ड ऑर्गन दैट इज फेलोपियन ट्यूब, फोर्थ ऑर्गन दैट इज ओवरी। तो 4 ऑर्गन अगेन फिर से यहाँ पर 4 ऑर्गन है। एक्सटर्नल के अंदर बेसिकली 4 ऑर्गन हमने पढ़े, वैसे ही इंटरनल के अंदर भी बेसिकली 4 ऑर्गन आपको ध्यान रखने हैं। इनके अलावा अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ये होते हैं। तो वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, सारे की पॉइंट अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। तो इस सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे, आगे मिलेंगे अपन नेक्स्ट की पॉइंट को लेकर, नेक्स्ट एमसीक्यू को लेकर नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए बने रहिए जीवन एजुकेशन के साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा ताकि सभी तक पहुंचे। और जो भी पहली बार सेशन पर विजिट कर रहा है, इसी तरीके से सेशन लेना चाहता है, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजीली उनको देख सके। चलेगा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।